आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो से संबंधित आगे सवालों को हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, यदि 372 सिक्के 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं तथा इनकी संख्या 13:11:7 के अनुपात में है। अब यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी हुई है अनुपात में, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 13 के अनुपात में है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 11 के अनुपात में है और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 7 के अनुपात में है। और फिर एक निश्चित राशि दी गई है, यदि 372 सिक्के, यहाँ पर जो है निश्चित राशि में 372 सिक्कों की कुल संख्या दी गई है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा सभी प्रकार के सिक्कों को मिलाकर दिया गया है। यहाँ अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा वाले सभी प्रकार के सिक्कों को मिलाकर दी गई संख्या 13, 11, 24 और 7 31, इसलिए 372 का तुलना 31 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि बताएं 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या अनुपात में 11 है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 11 से गुना कर देंगे। ये 31 से एक बार में कट जाएगा, 31 एकम 31, बाकी के बचे यहाँ पर 6 और उस पे 2 62, 31 में 2 से गुना, 31 में 62, 31 से 2 बार में कट जाएगा। अब 12 में 11 से गुना करेंगे तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 और 1 3 लिखेंगे और फिर उसके बाद 1 लिख लेंगे। तो इस प्रकार हमारे सवाल का जवाब होगा 132, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। अगर कुल मान 30 रुपया दिया हुआ है, अगर कुल मान निश्चित राशि में 30 रुपया कुल मान का मतलब इसका मूल्य दिया हुआ है और रेशियो में यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी गई है, तो हम लोग इसका तुलना इससे कर नहीं सकते। सबसे पहले हम लोग सिक्कों की संख्या को मूल्य में चेंज करेंगे। तो यहाँ 25 पैसा का यदि एक सिक्का होता तो उसका मूल्य बनेगा 25 पैसा। यदि 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो उसका मूल्य बनेगा 10 दूना 20 पैसा और 5 पैसा का 3 सिक्का है तो उसका मूल्य बनेगा 5 तिहाई 15 पैसा। अब यहाँ पर ये 30 रुपया जो मूल्य निश्चित राशि में दिया हुआ है वो सभी प्रकार के सिक्कों को मिलाकर दिया गया है, 25 पैसा वाला भी, 10 पैसा वाला भी और 5 पैसा वाला भी। यहाँ अनुपात में 25 पैसा वाला, 10 पैसा वाला और 5 पैसा वाला सभी प्रकार के सिक्कों को मिलाकर दिया गया मूल्य हो जाएगा 25 और 20 45 और 15 60, इसलिए 30 का तुलना 0.60 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि बताएं 5 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे 5 पैसे की सिक्कों की संख्या 3 है, तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। दशमलव यहाँ हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुना करेंगे। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 60 30 से 2 बार में कट जाएगा, फिर उसके बाद 100 2 से 50 बार में कट जाएगा, 50 में 3 से गुना करेंगे 150, तो हमारे सवाल का जवाब होगा 150 सिक्के, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, एक आदमी के पास 1 रुपया के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 480 रुपया दिया हुआ है। सभी प्रकार के नोटों को मिलाकर दिया गया मूल्य 480 रुपया निश्चित राशि में है। और फिर आगे बता रहा है, यदि नोटों की संख्या समान है, समान का मतलब यदि 1 के अनुपात में है 1 रुपया वाला नोट, तो 5 रुपया वाला भी नोट 1 के अनुपात में होगा और 10 रुपया वाला नोट भी 1 के अनुपात में होगा। अगर 2 या 2 से अधिक राशियां भी अगर समान दिया हुआ है तो उसे अनुपात में हम लोग 1 अनुपात 1 अनुपात 1 के अनुपात में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये 480 रुपया जो है वो मूल्य दिया गया है और रेशियो जो है वो दिया हुआ है संख्या का, सिक्कों की संख्या का। तो सबसे पहले हम लोग संख्या को मूल्य में चेंज करेंगे। अब यदि 1 रुपया का एक सिक्का होगा तो उसका मूल्य बनेगा 1 रुपया, 5 रुपया का एक सिक्का होगा तो उसका मूल्य बनेगा 5 रुपया
और 10 रुपया का यदि एक सिक्का हो तो उसका मूल्य बनेगा 10 रुपया। फिर उसके बाद यहाँ पर 480 रुपया जो निश्चित राशि में दिया गया है वो सभी प्रकार के नोटों को मिलाकर दिया गया मूल्य है। यहाँ अनुपात में सभी प्रकार के नोटों को मिलाकर दिया गया मूल्य 10, 5, 15 और 1, 16, इसलिए 480 का तुलना 16 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी थी। कुल नोटों की कुल संख्या का मतलब 1 रुपया वाला भी, 5 रुपया वाला भी और 10 रुपया वाला, सभी प्रकार के मिलाकर। तो यहाँ पर 1 और 1 2 और 1 3, इसलिए यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। ये 48 16 से 3 बार में कट जाएगा, 30 में 3 से गुना करेंगे 90। तो हमारे सवाल का जवाब होगा कुल नोटों की संख्या 90 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है 225 रुपए की एक राशि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। इनकी संख्याएं उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है। तो यहां पर 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है और फिर एक निश्चित राशि दी गई है 225 रुपया। ये जो है ये मूल्य दिया हुआ है और अनुपात में सिक्कों की संख्या दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग सिक्कों की संख्या को मूल्य में चेंज करेंगे। तो यदि 1 रुपया का 8 सिक्का होता तो उसका मूल्य बनेगा 8 रुपया। यदि 50 पैसा का 5 सिक्का होगा तो उसका मूल्य बनेगा 2.5 रुपया और 25 पैसा का 3 सिक्का होगा तो उसका मूल्य बनेगा 75 पैसा। यहाँ पर ये 225 रुपया निश्चित राशि में जो दिया हुआ है वो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा सभी प्रकार के सिक्कों को मिलाकर दिया गया मूल्य है। यहाँ अनुपात में सभी प्रकार के सिक्कों को मिलाकर दिया गया मूल्य 8 और 2 10 रुपया 50 पैसा और 75 पैसा 11 रुपया 25 पैसा, इसलिए 225 का तुलना 11.25 से करेंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या अनुपात में 8 है, इसलिए यहां पर हम लोग 8 से गुना कर देंगे। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटा करके ऊपर 100 गुना कर देंगे। फिर यहां से ये 25 से कट जाएगा, 25 नमा 2 25 और ये 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, बाकी के बचे 12, 12 पर 5 125, 25 बचे 25 से 125। फिर 45 9 से 5 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद 5 से 100 20 बार में कट जाएगा। 20 में 8 से गुना करेंगे 160। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 1 रुपए की सिक्कों की कुल संख्या 108 होगी। हमारा अगला सवाल है एक थैली में 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में है और इसमें फिर आगे दिया हुआ है कुल मिलाकर 206 रुपया होता है। इसका मतलब निश्चित राशि में मूल्य दिया हुआ है और अनुपात में सिक्कों की संख्या। तो सबसे पहले तुलना करने के लिए हम लोग संख्या को मूल्य में चेंज करेंगे। तो 25 पैसा का 5 सिक्का होगा तो उसका मूल्य बनेगा 2.5 रुपया। सॉरी 50 पैसा का 5 सिक्का होगा तो उसका मूल्य बनेगा 2.5 रुपया। 25 पैसा का 9 सिक्का होगा तो 25 नमा 2 25, इसका मतलब इसका मूल्य बनेगा 2 रुपया 25 पैसा। और 10 पैसा का 4 सिक्का होगा तो इसका मूल्य बनेगा 40 पैसा। अब यहाँ पर सभी प्रकार के सिक्कों को मिलाकर निश्चित राशि में मूल्य है 206 रुपया और अनुपात में सभी प्रकार के सिक्कों को मिलाकर कुल मूल्य हो जाएगा 2 रुपया और 2 रुपया 4 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा 4 रुपया 75 पैसा और 0.40 पैसा यानी 5 रुपया 15 पैसा। इसलिए 206 का तुलना 5.15 से कर देंगे। फिर जिसके बारे में पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो यदि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालनी है तो यहाँ पर हम लोग 5 से गुना कर देंगे। अगर 9 और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालनी है तो 9 से गुना कर देंगे और अगर 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालनी है तो 4 से गुना कर देंगे। दशमलव हटा करके ऊपर हम लोग लिख देंगे 100। ये 103 से कट जाएगा 2 बार में, 103 गुना का 206 और ये 103 से कट जाएगा 5 बार में, 103 बचे 515 और ये 5 से फिर कट जाएगा 20 बार में, यानी यहाँ पर ये पूरा हो गया 40। अब 40 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200
फिर उसके बाद 40 में 9 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36, 360। फिर उसके बाद 40 में 4 से गुना करेंगे तो 40 चौके 160। तो 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे की सिक्कों की संख्या क्रमशः 200, 360 और 160 होगी। हमारे सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।